बरकातहू। एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद रिजवान वज़ीराबादी और आप देख रहे हैं 7 मिनट्स लेक्चर। आज के लेक्चर में मैदान करबला में सुबह के मंजर का दूसरा और आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में आखिरी 3 बंद और उसके साथ खुलासा भी देखेंगे। अगर अभी तक आपने नज़म का पहला हिस्सा नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके पहला हिस्सा मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। शुरू करते हैं जी लेक्चर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में 3 नंबर बंद देखिए जी। वो दश्त वो नसीम के झोंके वो सब्ज़ाज़ार, फूलों पे जा बजा वो गोहरहाए आबदार, उठना वो झूम झूम के शाखों का बार बार, बालाए नखल एक जो बुलबुल तो गुल हज़ार, खाहाँ थे ज़ेब गुलशन ज़ोहरा जवाब के, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। नसीम कहते हैं जी सुबह के वक़्त चलने वाली हवा को। मफ़हूम शेर देखिए जी। सरसब्ज़ जंगल में बादे नसीम के झोंके आ रहे थे, जगह जगह खिले हुए फूलों पर शबनम के कतरे चमक रहे थे, दरख्तों की शाखें लहरा रही थी, दरख्त पर एक बुलबुल और हज़ारों फूल थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घराने की प्यास बुझाने के लिए शबनम ने गुलाब के प्याले पानी से भर दिए थे। इस बंद में वो कहते हैं कि सुबह के वक़्त दश्त करबला देखने से ताल्लुक़ रखता था। ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे, फूलों पर जा बजा आबदार पानी वाले मोती थे। मतलब वो ऐसे मालूम हो रहा था कि जैसे गुलाब ने कटोरे भर दिए हैं। यानी कि आप देखें ना, गुलाब होता है और गुलाब के अंदर जब शबनम गिरती है तो वो एक छोटे से प्याले की मानिंद नज़र आता है। यानी कि शायर के कहने का मतलब ये है कि मैदान करबला में जब यजीद की औलाद ने पानी बंद कर दिया था अली हुसैन पर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी का बंदोबस्त इस तरह फरमाया कि फूलों के ऊपर शबनम नाज़िल फरमाई, वो फूलों के जो कटोरे थे वो पानी से भर दिए। दूसरे नंबर पर जो अहम चीज़ इस बंद में बयान की है वो है कि अगर दरख्त के ऊपर एक बुलबुल है तो उसके मुकाबले में 1000 फूल हैं। मतलब ये कि वो फूलों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि एक बुलबुल के मुकाबले में 1000 फूल हैं। जब फूलों की तादाद ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली बात है, अंडरस्टूड बात है कि पानी की तादाद भी ज़्यादा होगी। इसीलिए शायर ने क्या खूब कहा है कि दश्त से झूम कर जब बादे सबा आती है, साफ़ गुंचों के चिटखने की सदा आती है। और मीर बब्बर अली अनीस का ही शेर है कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। शेर नंबर 4 देखिए जी। वो कुमरियों का 4 तरफ सरू के हजूम, कोको का शोर नालाए हक सिर्रहू की धूम, सुबहाना रब्बिना की सदा थी अलल अमूम, जारी थे वो जो उनकी इबादत के थे रसूम, कुछ गुल फ़कत न करते थे रब्बे अला की मदा, हर हार को भी नोके ज़ुबां थी खुदा की मदा। यहाँ पर कुमरियों का बयान किया गया है, कोको का शोर बयान किया गया है, सुबहाना रब्बिना की सदा बयान की गई है और कांटों और फूल की गुफ्तगू बयान की गई है। कुमरी एक ख़ास तरह का परिंदा होता है जो सरू के दरख्त के गिर्द मंडलाता रहता है। सरू एक लंबा सा दरख्त होता है जो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है और उसके ऊपर रहने वाले परिंदे को कुमरी कहा जाता है। कोको ये भी एक तरह का परिंदा है जो नाला हक सिर्रहू की आवाज़ें निकालती रहती है। आम तौर पर जो भी परिंदे आवाज़ें निकालते हैं उलमाए किराम उनको किसी ना किसी अल्लाह ताला की तमहीद के साथ, अल्लाह अकबर के साथ, सुबहान अल्लाह के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ, सुबहान रब्बिना के साथ तशबीह देकर ये कहते हैं कि ये दर हकीकत आवाज़ें नहीं निकाल रहे, ये असल में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रहे हैं। उसके बाद शायर ये कह रहे हैं आखिरी शायरी शेर में बंद के कि कुछ गुल फ़कत न करते थे रब्बे अला की मदा, हर खार को भी नोके ज़बां थी खुदा की मदा। कि फूल ही सिर्फ अल्लाह की तारीफ़ नहीं थे करते बल्कि फूलों के साथ साथ कांटे भी अल्लाह की तारीफ़ करते थे। ये देखें, ये एक अलग चीज़ है। फूल तो खूबसूरत है ना, इसलिए अल्लाह की तारीफ़ कर रहा है कि अल्लाह ताला तूने मुझे बड़ा खूबसूरत बनाया, तेरा शुक्रिया, तेरा जज़ाकल्लाह। लेकिन कांटे, सिर्फ कांटे, फूल ही अल्लाह की तारीफ़ नहीं करते बल्कि कांटे भी अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं और अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हैं। शेर देखिए जी कि पैदा गुलों से वो कुदरतुल्लाह का ज़हूर, वो जा बजा दरख्तों पे तस्बीह खां तयूर, ठंडी हवा व बाग की वो सुबह का ज़हूर, थी महव याद हक में दरख्तों पे सब तयूर।
بند نمبر 4 کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ آج کے لیکچر کا بند نمبر 5 اور آخری بند دیکھیے جی۔ چیونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، اے دانہ کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، تسبیح تھی کہیں کہیں تحلیل کردگار، طائر ہوا میں مست ہرن سبزہ زار میں، جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھار میں۔ الفاظ میں نہیں دیکھی تھی، دانہ کش دانہ کھینچنے والے، ضعیف کمزور رازق رزق دینے والا، طائر پرندہ کچھار شیر کے گھر کو۔ چیونٹی ہاتھ اٹھا کر کہہ رہی تھی کہ اے اللہ میں تجھ پر قربان، تو ہی ہم جیسے کمزوروں کو رزق دینے والا ہے۔ یا حیو یا قدیر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کی تسبیحات کی جا رہی تھی۔ پرندے ہوا میں، ہرن سبزہ زار میں، اور شیر اپنی کچھار میں ذکر الہی کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ بند نمبر 5 میں میر ببر علی انیس نے پرندوں کی بجائے جانوروں کی تسبیحات کا ذکر کیا ہے۔ مطلب کہ پہلے نمبر پر بتایا کہ چیونٹی چھوٹی سی چیز ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہی ہے کہ تو رازق ہے، تو ہی ہمیں رزق دیتا ہے۔ وہ یا حیو یا قدیر کی پکار رہی تھی، تسبیح کی جا رہی تھی اللہ تعالیٰ کی۔ تسبیح سے مراد ہے سبحان اللہ کہنا، اور کہیں تحلیل کیا جا رہا تھا۔ تحلیل سے مراد ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ کردگار سے مراد ہے پروردگار، مطلب کہ ہر پرندہ، ہر جانور، ہر ذی روح جو بھی اس وقت موجود تھی، جو اس کا انداز تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی تھی۔ پورا صحرا اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا سے گونج رہا تھا۔ کہیں پرندے چرندے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے تھے، تو کہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے چرچے سنائی دے تھے۔ کہیں یا حیو یا قدیر یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور اے ہر چیز پر قدرت والے کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ کہیں سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، کہیں لا الہ الا اللہ کا ورد جاری تھا، کیونکہ صحرا میں تمام مخلوقات صرف ایک ہی خدا کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ بقول محسن کا کوری کہ محور تکبیر فاختہ ہے، قد و قامت سرور دل ربا ہے۔ پرندے ہواؤں میں اڑتے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے اور خوش ہوتے تھے۔ جنگل کا پیارا سا جانور ہرن سرسبز گھاس میں مگن اپنے رب رحیم کا شکر گزار ہو رہا تھا، اور جنگل کا بادشاہ اپنی کچھار میں اپنے انداز میں عبادت الہی میں مصروف تھا۔ شعر دیکھیے جی کہ ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ اور شعر ببر علی انیس کا ایک شعر ہے کہ وقت تسبیح کا تھا، عشق قدم برتے تھے، اپنے معبود کی سب حمد و ثنا کرتے تھے۔ آخر پر جی یہ خلاصہ ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، آپ کو یہ 5 نمبر کا پیپر میں سوال آتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔